नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए कुर्ती की कटिंग एंड सिलाई का वीडियो लेके आई हूँ। तो कुर्ती और कांचली दोनों में 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो इसी से मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताऊँगी। तो ये कुर्ती का कपड़ा है। इसको डिजाइन को बीच में रखते हुए साइज के हिसाब से अपन इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये कुर्ती इसकी 25 इंच लंबाई है और 36 इंच सीना है। तो उस हिसाब से इसको डिजाइन को भी सेंटर में रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब नीचे से ये जो वर्क है उससे 1 इंच नीचे रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे नीचे के पोर्शन की। नहीं, इस तरह से यहाँ पे नीचे के पोर्शन पे 1 इंच सीधा रख के कटिंग कर देंगे। फिर इसकी लंबाई का नाप लगाएंगे। इसकी लंबाई 25 इंच है। तो कुर्ती में जो सिलाई में जाता है उसके हिसाब से मगजी आ जाती है। तो ये बराबर रहता है, जितनी लंबाई होती है उतना ही लंबाई का नाप लगता है। तो ये 25 इंच लंबाई है इसकी, तो 25 पे ही अपन इसका मार्क करेंगे। इस तरह से इसको 2 जगह से ऐसे मार्क कर लेंगे। अब अपन कंधे का मार्क करेंगे। तो कंधा इसका 14 है, तो 14 से आधा होता है हाफ। तो जितना कंधा होता है उतना ही कंधे का नाप लगता है। तो कंधे को 7 इंच पे मार्क कर दिया है। और आर्म होल है इसके 8.5 पे मार्क करेंगे। सीने का चौथा हिस्सा आर्म होल का लगता है। और ये जो चौड़ाई है ये भी सीने का चौथा हिस्सा और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगता है। तो ये चौड़ाई में मैंने 10 इंच पे मार्क कर दिया है। 36 इंच सीना है, तो 8.5 इंच चौथा हिस्सा होता है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा आता है, इसलिए 10 इंच पे मार्क कर दिया। नीचे आधा इंच कम रहता है, तो ये नीचे मैंने 9.5 पे मार्क किया है। अब मैं गले का नाप लगा रही हूँ। इसका सीना 36 इंच है और लेंथ अच्छी है, तो इसका 10 इंच का गला की कटिंग होगी। तो 10 इंच लंबाई पे मार्क किया है, 10 इंच लंबाई और 4.5 इंच चौड़ाई पे। तो इस तरह से चौड़ाई का 4.5 पे मार्क कर देंगे। और ऊपर 1.5 इंच का मार्क कर रही हूँ। ऊपर गला 1.5 इंच का रहता है, तो 1.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये जो 1.5 इंच पे निशान लगाया है वो और 4.5 वाला, इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। यहाँ पे अपन गले का फिर शेप देंगे। तो इस तरह से मार्क कर देंगे। अब ये जो नीचे मार्क किया था इस पे भी इस तरह से सीधे लाइन लगा देंगे। इस तरह से लाइन लगा दी है। अब ये जो कंधे में आर्म होल का ये जो रहता है ये 3.5 इंच पे मार्क किया है मैंने, 3.5 इंच। और ये जो ऊपर 7 इंच पे मार्क किया था, इस दोनों लाइनों को इस तरह से मिला देंगे। आर्म होल में गोलाई 1.25 इंच की लगती है, तो आर्म होल की गोलाई अपन 1.25 इंच की लगाएंगे। ये ऊपर आधा इंच की ढाल लगती है कंधों में, ताकि अपन के कंधे ऊपर उठे हुए न रहे। अब ये इस तरह से सारी लाइनों को सीधा मिला देंगे, जिस तरह से अपन ने मार्क किया था उस हिसाब से। ये यहाँ पे ये थोड़ा कम नीचे का 9.5 पे मार्क किया था, इसलिए तो ये थोड़ा तिरछा मिला दिया। अब मैं आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। इसी तरह से अपन गले की गोलाई देगी। गले में 1 इंच की गोलाई लगती है, और ऊपर से ये जिस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ उस हिसाब से हल्के हाथों से गोलाई देते हुए है आधा इंच से थोड़ा कम पे इस तरह से गोलाई दे लेंगे। अपना गला एकदम परफेक्ट कटेगा। तो अब अपन कैंची को हल्का खोलते हुए आगे से थोड़ा इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से मार्क किया था उसकी हिसाब से अपन इसकी कटिंग कर लेंगे आगे के पोर्शन की। और ये जो साइड से खुला रहता है ये 9 इंच का ऊपर से बंद किया जाता है। आप अपनी लेंथ के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह से अपन ये गले की कटिंग कर लेंगे। ये कुर्ती का आगे का पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसके पीछे की साइड की कटिंग करेंगे। तो ये जो बाकी बचा हुआ कपड़ा था इसके सेंटर से इसी को ही अपन फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इसी पार्ट को ऊपर रख के पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। पीछे के पार्ट थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा रहता है। मैं जिस तरह से ये मार्क कर रही हूँ, आगे गोलाई आगे की कुर्ती में गोलाई ज़्यादा लगती है, पीछे कम लगती है, उस हिसाब से मैंने इसको मार्क कर दिया था। अब इसकी उसी तरह से कटिंग कर रही हूँ। और ये दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। बहुत ही आसान है कुर्ती की कटिंग करना। ये इस तरह से मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। ये बीच में सेंटर में वो निशान लगा दिया है 9 इंच पे, जितना नीचे से खुला रहेगा। ये देखिए, ये कुर्ती के अपने आगे का पार्ट है। ये पूरी अच्छे से कटिंग हो चुकी है। अब इसकी मगजी निकालेंगे। तो ये बचा हुआ कपड़ा था, इसकी मैंने इसको इस तरह से तिरछा फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके इसकी अपन ने 2.5 इंच की मगजी काटेंगे करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड कर लिया ताकि अपन को मगजी काटने में आसानी रहे। इसको मैं 5 इंच की मगजी काटूंगी, फिर इसको डबल करके 2.5 इंच की मगजी कट जाएगी।
5 इंच पे इस तरह से नाप लगा के मैं 5 इंच की मगजी काट रही हूँ। इसको डबल करके 2.5 इंच पे मगजी काट लूँगी। अगर आपको थोड़ी और पतली चाहिए तो 2.25 इंच की मगजी भी काट सकते हो आप। और इस तरह से फोल्ड करके मैंने ये कुर्ती की सारी मगजियाँ काट ली है। चलिए अब अपन इसकी सिलाई का हम स्टार्ट करते हैं। तो अब इस मगजियों को इस तरह से अपन आपस में इनको तिरछा जॉइंट लगा लेंगे। सारी मगजियों को जॉइंट लगा के इकसार कर लेंगे। इस तरह से मैं ये तिरछा जॉइंट लगा रही हूँ इन पे। ये जो अपन ने जॉइंट लगाया है इनको इस तरह से सीधा कर लेंगे नाखून से चीर के, ताकि इसमें मोटा न रहे कपड़ा। और ये जो आगे का पोर्शन है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करके इसका ये कॉर्नर बना लेंगे, ताकि अपन को पीछे गले के में सिलाई में आसानी रहे, मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये कॉर्नर बन गया है इस पर। और यहाँ पे ये पाइपिंग को थोड़ा आगे रखते हुए ये अपन ये मगजी पे पाइपिंग लगाएंगे। इसमें बेलनी नया है इसलिए नीचे के कपड़े को खींचते हुए और ये पाइपिंग को ये देखिए, ये मैं जिस तरह से खींच रही हूँ इस हिसाब से नीचे के कपड़े को खींचेगा, ऊपर का कपड़ा अपने आप सेट हो जाएगा। उस हिसाब से ही ये पाइपिंग को बीच में देते हुए इस तरह से पूरी मगजी पे अपन ये पाइपिंग लगा लेंगे। ये मैंने पूरी जितनी मगजी थी कुर्ती की उस पर सारी पे ये मगजी लगा ली है मैंने। कुर्ती में लगभग 4 मीटर मगजी लगती है और ये कुर्ती का पार्ट है दोनों। इनको इस तरह से ये कंधों के ऊपर से सिलाई लगा के आपस में स्टिच कर देंगे। ये मैं कंधों पे दोनों के आपस में इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। अब अपन इनको दो पीछे के से हल्का सा गला कि ऐसे छंटाई कर देंगे, ताकि ये मगजी की गोलाई आसानी से आएगी। ये पीछे के पार्ट को मैंने पहले नहीं छांटा था, इसलिए अब सिलाई लगाने के बाद इसको हल्का सा ऐसे छांट के बीच के सेंटर का निशान लगा लेंगे, थोड़ा हल्का सा कट लगा के। इसी सेंटर से अपन मगजी स्टार्ट करेंगे। इस ये पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करते हुए अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे अपन ने बीच के सेंटर का निशान लगाया था कट से। और इस तरह से मगजी को खींचते हुए इसमें गले पे मगजी लगती है, ताकि इसकी गोलाई बराबर आए और ये अंदर की तरफ एकदम सीधी रहे मगजी, इसलिए। और पाइपिंग ने सही लाने के लिए आप जिस तरह से अपन के वो पहले जो स्टिच की थी पाइपिंग ने मगजी पे, उसकी जो सिलाई है उसके थोड़ा सा आगे रखते हुए जितनी आपको पाइपिंग की मोटाई रखनी है उस हिसाब से सीधे सिलाई लगाते जाए, ताकि आपकी पाइपिंग बिल्कुल इकसार आएगी। इस तरह से मगजी को खींचते हुए हल्के हाथों से गोलाई में थोड़ा अच्छे से खींचना है और यहाँ पे हल्का सीधा रखना है। रखते हुए अपन ने चारों तरफ इसके गले में मगजी लगा देंगे। ये इस तरह से जो गोलाई आती है उसकी गोलाई में अच्छे से थोड़ा ज़्यादा खींचा जाता है, ताकि ये गोलाई अंदर से अच्छे से उभर के आए इस तरह से। और जो सीधा पार्ट है वहाँ पे थोड़ा हल्का रखा जाता है हाथ, और इस तरह से सीधे सिलाई लगा देंगे। ये जो पीछे का पार्ट है ये अपन ने कोना पहले ही मोड़ लिया था, अब सिर्फ ये पाइपिंग का जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको अपन ऐसे मोड़ते हुए इसके ऊपर तक सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से ये दूसरे वाली साइड की मगजी ये थोड़ी ऊपर लाके इस तरह से थोड़े पक्का करके इसको हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से अपन इसका ये मगजी एक्स्ट्रा है उसको काट देंगे। ये इस तरह से ये ऊपर आ जाएगा, इस पे सिलाई लग जाएगी। अब अपन ये गले के ऊपर है जो ये दाब की जो सिलाई लगती है जिससे फिनिशिंग आती है, वो दाब की सिलाई लगा देंगे इसके चारों तरफ। इस तरह से ये मगजी और ये कुर्ती को आपस में ऐसे हाथ से खींच के पूरा अच्छे से ये कपड़े को बाहर निकालते हुए इस तरह से इसकी ये फिनिशिंग की दाब की सिलाई लगाएंगे चारों तरफ से। अब अपना गला पूरा बन के तैयार हो चुका है और इस तरह से ये पीछे का पार्ट यहाँ पे अंदर की तरफ लाते हुए ये बंद कर देंगे। ये देखिए ये पूरे गले पे मगजी लग चुकी है अपनी। ये देखिए एकदम पूरी फिनिशिंग के साथ लगा है गला। इस तरह से गले की मगजी लगा सकते हैं। अब अपन आर्म होल की मगजी लगा रहे हैं। आर्म होल पे भी सेम वही मेथड लगता है। ये पाइपिंग को इस तरह से अंदर की तरफ करके और उसी हिसाब से खींचते हुए ये जो गोलाई है उसमें मगजी को थोड़ा ज़्यादा खींचा जाता है और जिससे अपन की गोलाई अच्छे से आ जाती है।
और उसी हिसाब से जिस तरह से गले पे लगाई थी उसी तरह से आर्म होल पे भी ये मगजी अपन स्टिच कर देंगे। ये सीधा रखते हुए ऊपर की साइड में थोड़ी हल्की रखी जाती है, ज़्यादा नहीं खींची जाती, और सिर्फ जो गोलाई गोलाई होती है उसी में थोड़ी ज़्यादा खींची जाती है। वैसे तो अपन पाइपिंग लगाते हैं तो खींच जाती है मगजी, तो ज़्यादा कुछ खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से अपन दोनों आर्म होल पे ये मगजी स्टिच कर दे। अब अपन इनके दोनों के भी आर्म होल पे भी ये ऊपर की फिनिशिंग की दाब की सिलाई लगा देंगे, जिस तरह से गले पे लगाई थी। ये अपन के दोनों आर्म होल की भी सिलाई हो चुकी है, दोनों पे मगजी लगा दी है मैंने। ये इस तरह से दाब की सिलाई लग जाती है, तभी अच्छे से फिनिशिंग आती है। दाब की सिलाई हमेशा एक साथ और बराबर रखे। ये देखिए मैंने दोनों आर्म होल की भी लग चुकी है, अंदर से भी देखिए कितनी फिनिशिंग से आई है। ये गले और आर्म होल दोनों साइड की मगजी लग चुकी है। अब इसके अपन साइड की सिलाई लगाएंगे। तो ये मगजी की साइड से ऊपर से आर्म होल की मगजी को पक्का करते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे, और जहाँ तक अपन को ये खुला रखना है वहाँ तक अपन सिलाई लगाएंगे। ये मैंने 9 इंच का बंद किया है, यहाँ तक मैंने दोनों साइड की सिलाई लगा ली है। और अब ये जो फिटिंग की सिलाई होती है, जितना आपको मार्जिन रखना है उसमें उस हिसाब से ये सिलाई लगा दीजिए। ये मैं फिटिंग के हिसाब से इसको 1 इंच और अंदर की तरफ सिलाई लगाई है मैंने मार्जिन। ये इस तरह से मैंने दोनों साइड की सिलाई लगा दी है। ये देखिए जितना आपको मार्जिन रखना है उस हिसाब से आप सिलाई लगा सकते हैं। ये मैंने दोनों साइड की सिलाई लगा दी है। ये देखिए ये इस तरह से मैंने, ये देखिए दोनों साइड की सिलाई लग चुकी है इसकी। अब ये पीछे का पार्ट है कुर्ती का, कुर्ती के पीछे के पार्ट से ये मगजी स्टार्ट होती है इस तरह से कोने से। तो ये पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करते हुए ये एक दाब जितना ये पीछे के पार्ट एकदम बराबर मगजी बराबर ही स्टार्ट की जाती है, और एक दाब का खुला छोड़ा जाता है, जिस पे अपन का वापस कोना बनेगा और ये मगजी उल्टन में आ जाएगी। ये मैं जिस तरह से लगा रही हूँ, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैंने जितना, ये देखिए ये खुला छोड़ा एक दाब जितना, यहाँ पे अपन के वापस सिलाई आ जाएगी, तब ये फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ये चारों तरफ है मगजी के नीचे का घेरा लगा रहे हैं। ये मगजी खींची नहीं जाती, जैसे रहती है उसी हिसाब से सीधी लगाई जाती है। जैसे कुर्ती और आर्म होल की खींच के लगती है, ये बिल्कुल सीधी रहती है, खींची नहीं जाती है। इस तरह से अपन इसके घेरा बनाएंगे कुर्ती का। और अब ये कॉर्नर पे एक दाब पहले ही, जितनी एक सिलाई आती है उससे पहले थोड़ा ये देखिए ये सुई को टिका के इस तरह से घुमा लेंगे। घुमा के अपन को यहाँ से हटा लिया है, और अब ये 1.25 इंच की प्लेट लगेगी। 1.25 इंच जितना ये सल डाल के, और जहाँ से अपन उसको सुई को उठाया था वहीं पे वापस सुई को टिका के इस तरह से अपन ये आगे की तरफ ये सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये जो अपन ने ये 1.25 इंच पे ये प्लेट डाली थी, इससे अपन का ये कोना बन गया। ये देखिए इस तरह से हमने ये आगे के पार्ट पे भी मगजे लगा दिए। ये मैं दूसरा कोना बनाना बता रही हूँ, जिस तरह से पहला बनाया था उसी हिसाब से ये दूसरा कोना बन जाएगा। ये 1.25 इंच का सल लगा लीजिए, या फिर आप जितनी मगजी है उसी साइज से सल लगा सकते हैं, तो अपना कोना बिल्कुल बराबर बनेगा। ये 1.25 इंच बराबर है। ये मैंने आगे का दोनों कोने बन चुके हैं, और ये मैं साइड के इस तरह से साइड की जो सिलाई लगी हुई थी वहाँ पे भी इस तरह से अपन मगजे लगा देंगे। ये कुर्ती के चारों तरफ की मगजी लग चुकी है। अब ये जो मैं लास्ट का कोना किस तरह से बनता है वो मैं बता रही हूँ आपको। ये भी इसी तरह से वहाँ पे लाके कॉर्नर पे ये इस तरह से हटा लेंगे मशीन से, और अब ये वापस उसी तरह से 1.25 इंच पे वो प्लेट्स डालते हुए, और वो जो पहले अपन ने खुला छोड़ा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ये सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये अपना पीछे का कोना भी बन चुका है, और अब इन पे ये जो कोने बनाए हैं इन पे इस तरह से ये तिरछी सिलाई लगा देंगे चारों कोनों पे। तो अपना ये 2 सिलाई लगती है, ये पक्का करके सीधा इस तरह से ये तिरछी सिलाई लगा देंगे चारों कोनों पे।
और अब ये जो पीछे का कोना खुला था उसी से ही अपन इसकी वापस से दाब की सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस कोने को इस तरह से पक्का करते हुए ये अपन दाब की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से अपन का कोना बन गया, चारों बराबर एक सार, पता भी नहीं चलता कि जॉइंट कहाँ पे है। ये क्योंकि ये सिलाई में आ जाता है, पता नहीं चलता है, सारों कोने बराबर लगते एक सार। और इस तरह से मगजी को थोड़ा सा आगे लाते हुए ही ये फिनिशिंग की सिलाई, ताकि ये कोना भी दब जाता है, इस हिसाब से अपन ये फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये चारों कोने बन चुके हैं, ये अपनी कुर्ती तैयार हो गई है। ये देखिए, चारों कोने एकदम परफेक्ट बराबर बनी है, अंदर भी बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आई है इसकी। कुर्ती के गले में धागा भी डाला जाता है। ये मैं इस तरह से पीछे के नुक से ये अंदर इस तरह से पिरोया जाता है कुर्ती में। ये मैंने 4 लटका सुई में धागा पो लिया था, और अब मैं ये कुर्ती के गले में इस तरह से डाल के इसको ये खींच के एकदम, ये जिससे अच्छे से गोलाई आ जाती है ये गले की, और इस तरह से बराबर खींच के इसके पीछे ये गांठ लगा दी जाती है। ये देखिए, अपनी कुर्ती बनके तैयार है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनी है। ये देखिए, पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आई है, मगजी भी बिल्कुल इकसार आई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।